हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4th की जो आपकी मैथ्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर 9 इक्वल ग्रुप्स। तो आज हम इसमें करने वाले हैं डिवीज़न वाला पार्ट। अभी तक हमने मल्टीप्लिकेशन किया था अलग अलग तरीके से। नेक्स्ट आता है आपका डिवीज़न का पार्ट। जैसे कि फर्स्ट यहाँ दिया है, अ फैक्ट्री हैज़ ऑर्डर्ड 58 व्हील्स फॉर द स्मॉल टेम्पो डैट दे मेक। सो स्मॉल टेम्पो वो बनाते हैं जिसके लिए उन्होंने 58 व्हील्स जो हैं क्या किए, ऑर्डर किए हैं। एंड ईच टेम्पो हैज़ 3 व्हील्स, और एक टेम्पो पे कितने व्हील्स लगेंगे, 3। सो इन हाउ मैनी टेम्पोज कैन दे फिक्स द व्हील्स। तो 58 टेम्पोज में 58 व्हील जो है कितने टेम्पोज में लगेंगे। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, 58 को डिवाइड करना है 3 से। सो 30 व्हील्स कितने के लिए चाहिए, 10 टेम्पोज के लिए। अब कितने बच गए, 30 हो गए, तो कितने बचे हैं, और यानी कि 58 में से 30 निकल दिया, कितना बचा, 28। नाउ 15 व्हील्स, अब 15 व्हील्स कितने में चाहिएंगे, सो 15 व्हील्स लगेंगे 5 टेम्पोज में। सो अब कितने बच गए, अब 28 हमारे पास बचे थे, 28 में से 15 भी निकाल दिया तो कितना बच गया, 3 and 1 13। 9 व्हील्स फिर से लगा दिए, 9 कितने टेम्पोज में लगेंगे, 3 टेम्पोज में। सो अब इसमें से हम 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4। ओके, अब 3 व्हील्स आर नीडेड फॉर 1 टेम्पो। सो अब कितने चाहिएंगे, एक हमारे पास अभी भी बच गया। सो कैन वी टेक अनदर टेम्पो, क्या हम एक और जो है टेम्पो बना सकते, तो नहीं बना सकते, क्योंकि एक टेम्पो में कितने चाहिए, हमें 3 चाहिए मिनिमम, और हमारे पास कितना बचा, सिर्फ एक। सो हाउ मैनी टोटल टेम्पोज कैन द फैक्ट्री मेक यूजिंग द 58 व्हील्स। तो कितने टेम्पोज वो बना सकते हैं, पहले देखो 30, देन 15, देन 9 और 1। तो ये अब टोटल जो है, 9 नहीं है, ये वाले हैं आपके 10 टेम्पोज, 5, 3 and 1। सो 10 and 5 15, 15 and 3 18, 18 and 1 9, 19। सो कितने जो है यहाँ पर हो गए, 19। और दूसरा तरीका है ये, आप इस तरह से भी इसको कर सकते हो। नाउ अ डायरी फार्म हैज़ मैनी काउज, तो उनकी जो है बहुत सारी काउज हैं। चिपी इज़ द लिजर्ड, जो चिपी है, जो लिजर्ड है, उसने क्या देखा, उसने 88 लेग्स देखे। कितने लेग्स देखे हैं, 88। सो हाउ मैनी लेग्स काउज आर देयर इन द फार्म, तो कितनी काउज है ये अब हमें बताना है। राइट अप्रोप्रिएट सेंटेंस एज अबव टू शो द थिंकिंग। सो नंबर ऑफ द लेग्स कितनी है ऑफ अ काउ, एक काउ की कितनी होती है, 4। और 88 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो मतलब हमारे पास काउ आ जाएंगी, टोटल कितनी है। ओके, नाउ शो योर थिंकिंग, शो योर वर्क यूजिंग द टेबल बिलो। अब इसके अकॉर्डिंग हमें करना है। नंबर ऑफ द लेग, अब 40 लेग है। ओके, 40 लेग किसके लिए होंगी, 10 काउज के लिए होंगे। सो कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 40 लेग्स तो हो गए, कितने बच गए, 48 लेग्स फिर से बच गए। ठीक है, क्योंकि 88 थे, 88 में से 48 गए, तो 48 आपके यहाँ पर बच गए। अब हमें फिर से देखना है कि और कितना चाहिएगा। उसके बाद हम क्या लेंगे यहाँ पर, 40 यहाँ हो गए, फिर से 40 ले लेते हैं, फिर से 10 काउज हो जाएंगी, और फिर से यहाँ पर अब क्या आएगा, इसमें से हमने फिर से 40 माइनस कर दिया तो कितना बचेगा, 8 बच जाएगा। ठीक है, सो यहाँ भी आपका क्या आएगा, 10, 4 10 40, 4 10 40, तो 40 नीचे लिखेंगे, नीचे कितना आया, 8। अब 8 लेग्स है तो कितनी काउज होंगी, 2 काउज होंगी, रिमेनिंग कितना होगा, 2, 0 हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2, 4 2 8। सो टोटल काउज कितनी हो गई, 10 + 10 20, 20 + 2 22। ओके, देन उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर है जो सोल्व करने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ बिग एक्वेरियम जो जेलीफिश सीज 72 लेग्स। तो उसने कितना देखा, 72 लेग्स देखा ऑक्टोपस का। कितने ऑक्टोपस वहाँ पर हैं, सो 72 को डिवाइड करेंगे 8 से, क्योंकि एक ऑक्टोपस की कितनी लेग्स होती हैं, 8। सो आंसर विल बी 9 ऑक्टोपस। ठीक है, दूसरा तरीका कैसे है, टोटल कितने हैं, 72। पहले हमने क्या किया, 40 लेग्स को डिवाइड किया, कितने हो गए, 5। ठीक है, 5 बचे। सो अब यहाँ पे लेग्स कितनी बच गई, 32। अब हमने इसमें से 24 और ले लिए, तो कितने ऑक्टोपस हो गए, नंबर ऑफ ऑक्टोपस हो जाएंगे 3। और डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे तो 8 लेग्स और हो गई। 8 लेग्स से क्या बचेगा, एक और बन जाएगा। सो टोटल होंगे 5 + 3 + 1, कितना हो गया, 9। नेक्स्ट है, अ स्पोर्ट्स स्टोर पैक्स 4 शटल कॉक्स इन अ बिगर बॉक्स, एक बड़े बॉक्स में डालते हैं। दे हैव
50 शटल कॉक्स, कितनी है टोटल 50 है। हाउ मैनी बॉक्सेस विल दे नीड टू पैक ऑल ऑफ देम, तो कितने उन्हें बॉक्सेस चाहिए सबको पैक करने के लिए। कैन दे पैक ऑल द शटल कॉक्स इन द बॉक्स, अगर नहीं तो कितने बचेंगे। सो देखो 50 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या होगा, 12 बॉक्सेस बनेंगे और 2 जो हैं एक्स्ट्रा बच जाएंगी, जैसे कि 10 × 4 40 हो गया, 2 × 4 8 हो गया, टोटल 40 + 8 48, कितनी बच गई 2, क्योंकि बॉक्स के लिए आपको 4 चाहिए कम से कम। तो टोटल है 50 से पहले हमने 40 का एक बना लिया, तो कितने बॉक्सेस बन गए 10, कितनी बच गई 10 और बच गई। सो 10 में से 8 और ले ली तो 2 बॉक्स और बन गई, उसकी कितनी बच गई 2। सो इस तरह से हो जाएगा, तो 12 बॉक्सेस बनेंगे, 2 शटल कॉक बच जाएंगी। नेक्स्ट है राकुल चाची यूजेज अ पार्ट ऑफ हर फार्म टू ग्रो फ्लावरिंग प्लांट्स फॉर द अपकमिंग फेस्टिव सीजन। सी हैज़ प्लांटेड 75 सैम्पलिंग of roses. Each row has 5 saplings and how many rows of saplings has she planted? So 75 को डिवाइड किया 5 से, 15 rows. So डायरेक्टली अगर आप करें तो ऐसे भी आ सकता है, अदरवाइज जैसे इन्होंने बोला है वैसे भी कर सकते हैं। टोटल 75 है, 75 में से पहले हमने ली 50, क्योंकि 5 के अकॉर्डिंग है ना, तो डायरेक्ट इसी की मल्टीप्लाई हम 10 से कर रहे हैं, तो 50 हो गया। 50 हुआ तो कितने बच गए 10 जो है रो बनेंगी उनकी। अब 50 हमने ले लिए तो कितनी बच गई हमारे पास 25 और बचे हैं, 25 में से 20 और ले लिए, फिर 4 से डिवाइड किया तो 5 बच गए, सॉरी 5 से डिवाइड किया तो 4 रोज बनेंगी, फिर 5 बच गए, 5 को फिर से 5 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा। सो टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पर 15। नाउ मेक स्टोरीज ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड सोल्व देम। 70 डिवाइडेड बाय 5। सो इसके लिए क्या कर सकते हैं, रिया हैज 70 कैंडीज, सी वॉन्ट टू शेयर दैम इक्वली अमंग 5 फ्रेंड्स, और वो अपने 5 दोस्तों में उसे जो है शेयर करना चाहती है। हाउ मैनी कैंडीज विल ईच फ्रेंड गेट, तो हर एक फ्रेंड को कितनी कैंडीज मिलेंगे। सो डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 14। नाउ 84 डिवाइडेड बाय 7। सो अ लाइब्रेरियन हैज़ 84 बुक्स, सी वॉन्ट्स टू प्लेस दैम इक्वली ऑन 7 शेल्फ्स। हाउ मैनी बुक्स विल गो ऑन ईच शेल्फ, तो हर एक शेल्फ पे कितनी बुक्स जाएंगी। सो 84 डिवाइडेड बाय 7 12 बुक्स। Now 69 divided by 3. There are 69 eggs packed in a tray. Each tray hold 3 eggs. तो हर एक ट्रे में कितने कितने eggs हैं 3 eggs हैं। सो इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे आंसर विल बी 23 ट्रेज। कितने ट्रेज चाहिएंगे 23। 93 डिवाइडेड बाय 6. A teacher has 93 chairs to arrange around 6 tables. हाउ मैनी चेयर्स विल बी अराउंड ईच टेबल एंड हाउ मैनी विल बी लेफ्ट, और कितनी बच जाएंगी। तो जब इसे सोल्व करेंगे 93 डिवाइडेड बाय 6 तो आएगा 15 एंड रिमाइंडर बचेगा 3। सो ईच टेबल विल गेट 15 चेयर एंड 3 चेयर विल बी लेफ्ट। नाउ मल्टीपल्स ऑफ 100। अब 100 से मल्टीप्लाई करना है, पहले हमने किससे किया 10 से। 2 पीपल्स ऑन ईच बाइक, हर एक बाइक पर कितने लोग हैं 2 लोग हैं। 100 बाइक्स विद 2 पीपल, अब 100 बाइक्स हैं और हर एक पे 2 लोग हैं, तो टोटल कितने पर्सन हो जाएंगे 200 लोग वहाँ पर हो जाएंगे, पीपल हो जाएंगे। नाउ 200 बाइक हैं अगर 2 लोगों के साथ तो कितने हो जाएंगे 400 हो जाएंगे। ठीक है, हाउ डिड यू फाइंड आउट कि हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया और फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, 0 0 एंड 4। 100 कार्स विद 4 पीपल, अगर 100 कार हैं और हर एक में 4 लोग हैं, टोटल कितने पर्सन हो गए 400। ठीक है, अब देखो हम इसमें कर क्या रहे हैं, ये 2 0 थे, ये तो एज इट इज़ हम क्या कर रहे हैं, जो आगे नंबर होता है उसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो टोटल नंबर दिया वहाँ पे। जैसे 500 कार्स विद 4 पीपल इन ईच, सो ये 0 तो एज इट इज़। अब यहाँ क्या है 5 और यहाँ क्या है 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई। सो कितने पीपल हो गए 2000 पीपल। ठीक है, इस तरह से हमने इनको फाइंड आउट किया। अब इनको करना है, देखो 5 4 = 20। ठीक है, एंड इनकी करेंगे तो दोनों 2 0 थे एज इट इज़। अब 4 और 5 की मल्टीप्लाई 20। अब 2 0 थे लगा दिए 4, अब 1 0 है एंड 5 एंड 4 की मल्टीप्लाई 20। तो इस तरह से हम करते हैं। नाउ ऑब्जर्व द पैटर्न एंड कंप्लीट द आंसर। अब आपको इसको कंप्लीट करना है। देखो 3 देन 30 300। ओके, 2 3 = 6। अब देखो इस 0 को हटा दो, 2 3 = 6, 0 कितने थे 1, 2 3 = 6, 0 कितना है 2, तो दोनों लगा दिए। 4 3 = 12, 4 3 = 12, 1 0, 4 3 = 12, 2 0। ओके, 2 4 = 8, 2 4 = 8, 2 4 = 8। यहाँ पर 1 0 थी, 1 0 लगाई, यहाँ पर 2 0 थी, 2 0 लगाई। मतलब जितनी 0 हैं वो ही आपको लगानी है। ठीक है,
एक भी ज़ीरो नहीं तो एक भी ज़ीरो नहीं लगाएंगे, जस्ट डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। देखो यहाँ तो मल्टीप्लाई सेम नंबर से हो रहा है ना, सिर्फ यहाँ पर ज़ीरो बढ़ रहे हैं, तो जैसे ही ज़ीरो बढ़ रहे हैं वो ज़ीरो हम यहाँ लगा रहे हैं। जैसे 12 12 12, यहाँ पर एक ज़ीरो था तो एक ज़ीरो, दो ज़ीरो थे दो ज़ीरो, 15 150 1500, 27 270 and 2700. Now the more multiplication. बिग इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शाज रन इन स्मॉल टाउन्स ऑफ इंडिया। तो इस तरह की जो ऑटो रिक्शा चलती हैं छोटे छोटे टाउन वगैरह हैं इंडिया में, वहाँ पर। एंड इसमें कितने पैसेंजर आ सकते हैं? 8 पैसेंजर। हाउ मैनी पीपल कैन ट्रैवल इन 125 सच ऑटोज़। अब 125 में कितने आ जाएंगे? पहले तो हम 100 का फाइंड आउट कर ले लेंगे, ठीक है। 100 है ऑटो रिक्शा से और हर एक में 8 आते हैं, तो कितने हो गए? 100, 800 हो गया ईजिली। देन उसके बाद 20 का हमने अलग निकाल दिया, सो 160 हो गया। अब कितने बचे? 5, तो 5 का हम अलग से निकाल लेंगे, कितने हो जाएंगे? 40। अब इन सबको हमें करना है ऐड। सो यहाँ पर यही कर रहे हैं, 125 थी, 100 का अलग, 20 का अलग, 5 का अलग। सो 100 ऑटो रिक्शाज हैं और उसमें 8 पैसेंजर है सब में, तो कितने हो जाएंगे? 800 हो जाएंगे, ठीक है। हमें सिर्फ क्या करना है, जो आगे नंबर है ज़ीरो से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ज़ीरो को एज इट इज़ हम लगा रहे हैं, क्योंकि ज़ीरो से अगर किसी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं वो ज़ीरो ही बनता है, तो जो आगे नंबर है उसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सेम यहाँ पर 20 ऑटो रिक्शाज का भी क्या था, सो ये एक ज़ीरो एज इट इज़ एंड 2 8s are 16। देन 5 ऑटो रिक्शाज है विद 8 पैसेंजर, सो 5 8s are 40। सो अब टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 800 प्लस 160 एंड प्लस 40, सो टोटल हो जाएगा 1000 पैसेंजर्स। नेक्स्ट है कालू एंड राबिया आर पोर्टर्स एंड मेक अर्दन पोर्ट्स लाइक कुल्लड़ फॉर ट्रेन्स, ठीक है, ये बनाते हैं वो लोग। दे पैक 6 कुल्लड़ इन अ बॉक्स, तो एक कुल्लड़ में एक बॉक्स में 6 कुल्लड़ पैक करते हैं ये वाले। एंड हैव पैक्ड 174 बॉक्सेस, इतने उन्होंने पैक कर दिए हैं। तो अब जो है कितने कुल्हड़ उन्होंने टोटली बना दिए हैं। सो हमें क्या करना है, पहले जो है देखो क्या होता है, 174 बिल्कुल अलग अलग लिख दिया, 100 अलग, 70 अलग, 4 अलग। अब इनकी मल्टीप्लाई करने किससे? 6 से। सो 100 इंटू 6 600, 70 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 6 420 एंड 4 6 are 24। सो अब इनको हमें क्या करना है? ऐड करना है, क्योंकि हमें टोटल बताना है ना कितना है। सो 4 4 एंड 10, तो कितने हो गए? 1044। इतने कुल्हड़ उन्होंने बना लिए हैं। नेक्स्ट उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीपी गर्ल्स स्कूल हैज़ डिसाइडेड टू गिव ऑल इट्स स्टूडेंट्स 2 पेंसिल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। तो हर एक बच्चे को 2 पेंसिल देनी है। इट हैज़ 465 स्टूडेंट्स, हाउ मेनी पेंसिल डज द स्कूल नीड टू बाय। तो कितनी लेनी पड़ेंगी? हर एक के लिए 2 हैं, टोटल बच्चे कितने हैं? 465। सो 465 मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब इसको मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे? 400, अब क्या है? 465, सो 460 एंड 5 मल्टीप्लाई किससे करना है? 2 से। सो पहले 400 की 2 से मल्टीप्लाई 800, देन 60 की 2 से मल्टीप्लाई 120 एंड 5 की 2 से मल्टीप्लाई 10। देन इन सबको ऐड करेंगे, आंसर कितना आएगा? 930 पेंसिल्स। नेक्स्ट है, 234 चिल्ड्रन ऑफ अ स्कूल हैव डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ स्कूल मेला। ईच चाइल्ड कंट्रीब्यूट्स ₹5 फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मेला। सो इतने बच्चे हैं जो मेला ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मतलब उन्होंने डिसाइड किया है, तो हर एक बच्चा 5-5 रुपये दे रहा है। हाउ मच मनी डू दे कलेक्ट, तो कितने रुपए आ जाएंगे? अब देखो हर एक बच्चे का कितना है? 5 रुपीज़। टोटल बच्चे कितने हैं? 234। सो 234, तो उसी तरह से बॉक्स बनाएंगे 234 और मल्टीप्लाई किससे करना है? 5 से। सो 200 इंटू 5, 30 इंटू 5 एंड 4 इंटू 5। सो टोटल आंसर आएगा 1170। नाउ मेक स्टोरीज अगेन। 439 इंटू 4, इसके लिए स्टोरी बनानी है, पजल बनानी है, आप बोल सकते हो क्वेश्चन बनाना है आपको। अ स्कूल हैज़ 439 स्टूडेंट इन ईच हाउस, हर एक घर में कितने हैं? 439 स्टूडेंट हैं। देयर आर 4 हाउसेज इन द स्कूल, और हर घर में कितने जो हैं, कितने हाउस हैं? 4 हाउसेज हैं, और टोटल जो है 439 स्टूडेंट है। सो हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन टोटल, तो टोटल जो है कितने बच्चे हैं? सो 439 इंटू 4, क्योंकि हर हाउस में कितने हैं? 439 है, तो टोटल हाउसेज कितने हैं? 4। सो 439 इंटू 4 1756।
नेक्स्ट है 514 into 8. So a library has 514 books on each shelf. There are 8 shelf. तो टोटल कितनी बुक्स हो जाएंगी? सो मल्टीप्लाई करेंगे 4112 बुक्स. द लाइब्रेरी हैज़ दिस टाइप ऑफ बुक्स या हैज़ इट बुक्स. 356 multiplied by 5. So a factory has 356 toys in each box and there are 5 boxes. How many toys are packed? तो एक बॉक्स में इतने हैं तो 5 बॉक्सेस में कितने होंगे? मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर होगा 1780 toys. Next, there are 623 apples in each basket and a farmer has 7 basket. So how many apple does the farmer have? तो एक बास्केट में इतने हैं और टोटल 7 बास्केट है तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4361. Now more division. 9 boats have to ferry 108 people waiting along the bank of the Karve river. So कावेरी रिवर है, उसके 9 बोट्स हैं वहाँ पर और लोग जो हैं वेट कर रहे हैं 108. एवरी बोट्स कैरी द सेम नंबर. हेलो. एंड एवरी बोट कैरीज द सेम नंबर ऑफ पीपल. और हर एक बोट में सेम नंबर ऑफ पीपल हैं, यानी कि किसी में ज़्यादा किसी में कम है, सब में सेम है. सो हाउ मैनी पीपल शुड बी फेरिड इन ईच बोट. तो हर एक बोट में कितने लोग जाएंगे? सो 108 पीपल आर टू बी फेरिड इन 9 बोट्स. तो क्या करना है, मतलब 100 लोगों को डिवाइड करना है किसमें? 9 बोट्स में. तो 100 को हमें डिवाइड करना है 9 से. सो इफ़ 5 पीपल सिट इन द ईच ऑफ द बोट. अगर 5 हर एक पर बैठ रहे हैं, सो 9 के अकॉर्डिंग कितने हो जाएंगे? 45 हो जाएंगे. देन फिर से 5 और किया तो कितने हो गए? 90 हो गए. तो इस तरह से हमें इसको करना पड़ेगा. ठीक है. सो द रिमेनिंग 80. अब कितने बच गए? 18 लोग और बच गए. 90 तो हो गए, 18 और बचे हैं. सो उसके लिए हमें कितनी चाहिए? 9 बोट्स हैं तो हर एक पे 2-2 और आ जाएंगे. टोटल कितने हो जाएंगे? 12. इसको इस तरह से हम यहाँ पर कर सकते हैं. 9 5 ज़ा 45, 63 बचा, फिर 9 5 ज़ा 45, फिर 18 बचा, 9 2 ज़ा 18. तो इनको टोटल करेंगे तो कितना होगा? 12 पीपल. नाउ पैटर्न इन डिवीज़न. डिवीज़न में भी पैटर्न होता है. हाउ मच मनी विल ईच गेट. तो हर एक को कितने पैसे मिलेंगे? ड्रॉ एरोज लिंकिंग द मनी एंड द चिल्ड्रन टू आंसर द क्वेश्चन. 30 रुपीज़ शेयर्ड इक्वली अमंग 3 चिल्ड्रन. तो हर एक को 30 रुपीज़ शेयर किए गए. तो सबको कितने मिले? 10 रुपीज़. ठीक है. 900 शेयर्ड इक्वली विद 3 स्टूडेंट्स. तो 900 यानी कि सबको कितने मिलेंगे? 300. ठीक है. इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं. 30 डिवाइडेड बाय 3 इज़ 10 एंड 900 divided by 3 is 300. Now using the box below of thinking, above way of thinking, इसी तरह से हमें ये करना है. solve the following problems, observe and explain the pattern. 3 को 3 से डिवाइड किया 1. अब 30 को 3 से किया तो 10 और 300 को किया तो 100. ठीक है. देखो आंसर सेम आ रहा है, बस 0 बढ़ती जा रही है. सेम यहाँ पर 9 को 3 से डिवाइड किया 3, देन उसके बाद 30, उसके बाद 300, सिर्फ 0 बढ़ रही है. 1 10 100, 4 2 ज़ा 8, सो 2 20 एंड 200. सिर्फ हमारी 0 बढ़ रही है, बाकी बिल्कुल सेम है. कोई भी चेंज हम यहाँ नहीं कर रहे. ओके. नाउ 4 2 ज़ा 8, डिवाइड करना है. 2 2 ज़ा 4, 2 10 ज़ा 20 एंड यहाँ पर क्या होगा? 100 को डिवाइड करना है 2 से, तो 50. देन उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं. सो अ लोड कैरिंग ट्रक हैज़ 6 टायर्स. चीपी द लिजार्ड से 60 टायर्स. तो उसने 60 टायर देखे हैं. सो कितने टर्क्स होंगे? सो वी नो 1 टर्क हैज़ 6 टायर्स. सो 60 टायर के लिए आपको क्या करना है? डिवाइड करना है. 60 डिवाइडेड बाय 6 विल बी 10 ट्रक्स. नाउ चीपी सीज 80 व्हील्स in a car parking space. So how many cars are standing there? So we know that one car has 4 wheels. So if there are 80 wheels, we divided 80 divided by 4, it will be 20 cars. Next is Chippy sees 600 legs of ants walking toward the ant hill. How many ants are there? So we know one ant has 6 legs. So if there are 600 legs, so we have to divide 600 by 6.
एंड आंसर विल बी 100 ants. नेक्स्ट है अ फैंसी शॉप हैज़ पैक्ड 800 रबर बैंड इन सेवरल पैकेट्स. ईच पैकेट हैज़ 4 रबर बैंड. सो 800 रबर बैंड जो है उन्होंने डाले हैं और पैकेट्स में डाले हैं और एक पैकेट में 4 ही रबर बैंड डाले हैं. सो हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ रबर बैंड डज द शॉप हैव? सो वी नो 1 पैकेट इज इक्वल टू 4 रबर बैंड्स. इफ देयर आर 800 rubber bands, so we have to divide 800 by 4. It will be 200 packet. So next question है a school bus hires 7 buses to take 245 children to transport museum. So मतलब उनको म्यूजियम में लेके जाना है उन्हें. टोटल कितने हैं? 245 बच्चे हैं. Each bus carry the same number of children. हर एक बस में सेम बच्चे होंगे. How many children are traveling in each bus? तो हर एक बस में कितने बच्चे हैं? सो हमें क्या करना है? डिवाइड करना है 245 को 7 से. आंसर कितना आएगा? 35. दूसरा तरीका क्या है? 30 इंटू 7 किया तो 210 बन गए. ठीक है. देन उसके बाद में 5 इंटू 7 किया 35 बन गया. एंड इन दोनों को जब आपने ऐड किया सो टोटल कितना हो रहा है? 245 एंड 30 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 35. ओके. Now, the Darjeeling Himalayan Railway is fondly called the toy train. This toy train ride is also a UNESCO World Heritage Site. These amazing trains run between New Jalpaiguri and Darjeeling, and it also passes through one of the highest stations in the world, namely GUM. It run 88 किलोमीटर डेली. हाउ मच डिस्टेंस डज इट ट्रैवल इन वीक? तो कितना ट्रैवल करती है एक वीक में? हर रोज़ कितना जाती है? 88. तो 7 जो है डेज में कितना होगा? 616. ठीक है. तो आप कैसे कर सकते हैं? 80 इंटू 7 जैसे कि 80 एंड 8 मल्टीप्लाई किससे करेंगे? दोनों की 7 से. सो 560 एंड 56 ऐड करेंगे तो 660. Next, the 16 kilometer river rafting from Shivpuri to Rishikesh in the Ganga provides the most interesting rafting opportunity. In the summer months, Venture Out Company took 259 people for rafting. Each raft can take 7 people. एक साथ 7 लोग जा सकते हैं. तो कितने हुए टोटल? 259 थे. हर एक में जाएंगे 7. तो कितने राफ्ट्स होंगे? डिवाइड करेंगे तो 37. Now, Anu saves 45 rupees every month by putting it in her piggy bank. How much money will Anu save in 6 months? So 6 month में कितना सेव करेंगे? अब देखो एवरी मंथ कितना कर रहे हैं? 45. सो 45 इंटू 6. ठीक है. 40 इंटू 6 करेंगे एंड 5 इंटू 6. 40 इंटू 6 किया तो 240 एंड 5 इंटू 6 किया तो 30. तो टोटल सेविंग कितना हो गया? 270. आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूट द टोटल मनी सेव्ड आफ्टर 6 months अमॉन्ग 6 ऑफ हर फ्रेंड्स. अब उसने अपने फ्रेंड्स को दे दिया. टोटल सेव कितना हुआ? 270. अब कितने फ्रेंड्स को दिया है? अमॉन्ग 6 ऑफ हिज फ्रेंड्स. तो अपने 6 दोस्तों को उसने दे दिया. हाउ मच डज ही गेट? हाउ मच डज ईच फ्रेंड गेट? तो हर एक फ्रेंड को कितने मिलेंगे? सो 270 कितने में डिवाइड किया है? 6 में. सो 270 डिवाइडेड बाई यहाँ 6 आएगा ना कि 3, क्योंकि 6 लोगों में डिवाइड किया है ना. तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे 6 से सो 6 4 24. सो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 6 4 24, 3 0 एंड 6 5 40. तो कितने मिलेंगे? 45. ठीक है. हर एक को कितने मिल रहे हैं? 45 रुपीज़. इफ शी डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट द सेव मनी अमंग 3 फ्रेंड्स. अगर उसने 3 फ्रेंड्स में किया होता तो क्या होता? सो हर एक फ्रेंड को कितना मिलता? यानी कि अब हमें डिवाइड करना है 270 को 3 से. तो कितना मिलता? हर एक को 90 रुपीज़ मिलता. नेक्स्ट है राजू ड्राइव्स एन ऑटो इन हिज विलेज एंड टेक्स पीपल टू द बस स्टैंड. बस स्टैंड पे लेकर जाता है. ही टेक्स 8 ट्रिप्स इन अ डे. एक दिन में 8 ट्रिप करता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन कैन बी एग्जैक्टली कैलकुलेटेड विद द अबव स्टेटमेंट? हाउ मच मनी डज ही मेक इन अ डे? एक दिन में वो कितने जो है पैसे कमाता है. तो पैसे की बात तो इसमें आई नहीं है. हाउ मैनी ट्रिप्स डज ही मेक इन 7 days? तो ये हो सकता है एक दिन में कितनी ट्रिप करता है? 8. तो 7 days में कितनी करेगा? 56. तो ये क्वेश्चन यहाँ पर जो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? बी वाला इसके लिए सही है. हाउ मच टाइम डज 1 ट्रिप टेक? तो टाइम तो इसमें बताया नहीं है तो ये भी नहीं आएगा. हाउ मैनी ट्रिप्स डज ही मेक इन 4 weeks? हाउ मैनी ट्रिप्स डज ही मेक इन 4 weeks? 4 weeks में कितनी ट्रिप्स कर सकता है? तो ये भी बन जाएगा. सो एक वीक में कितनी कर रहा है? 56. तो 4 weeks में कितनी होंगी?
6 की मल्टीप्लाई करनी है 4 से, तो पहले 50 की 4 से कर दी, देन 6 की 4 से की, जो भी आंसर आया दोनों को प्लस कर दिया। नाउ अब इन्हें सोल्व करना है 45 इंटू 9, सो आंसर कितना होगा 405। तो आप इस तरह से इनको देख सकते हैं कि ऐसे भी मल्टीप्लाई होगा 40 इंटू 9, 5 इंटू 9, 507 मल्टीप्लाई करना 7 से, तो 500 की मल्टीप्लाई 7 से एंड 7 की मल्टीप्लाई 7 से, देन दोनों को जो भी आंसर आया प्लस करना है। 94 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइड करना है, सो आंसर कितना आएगा 23 एंड रिमाइंडर कितना आएगा 2। 778 डिवाइडेड बाय 6, सो 129 है, रिमाइंडर कितना बच रहा है यहाँ पर 4। 94 मल्टीप्लाई बाय 5, सो 470 आंसर है। 396 मल्टीप्लाई बाय 4, 1584, 83 डिवाइडेड बाय 3, आंसर विल बी 27। 635 डिवाइडेड बाय 5, सो 127 जो है इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा। नाउ अब 7th क्वेश्चन है, इन मैथमेटिक्स सम स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज ट्रू एंड सम आर समटाइम्स ट्रू एंड समटाइम्स नेवर ट्रू। तो जो ट्रू है उनके सामने आपको टिक लगाना है, जो नहीं है उनके सामने कुछ नहीं लगाना है। तो कर लेते हैं इसको भी। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है मल्टीप्लाई बाय 10 गिव्स 0 इन वंस डिजिट। तो क्या वंस डिजिट में हमेशा 0 देगा, सो आंसर रहेगा हमेशा ट्रू। 10 की जब भी मल्टीप्लाई करोगे या कोई भी नंबर जिसका हमेशा आंसर 0 होता है ना, तो वो हमेशा 0 ही देगा। नेक्स्ट मल्टीप्लाइंग बाय 2 गिव्स ओड नंबर। तो क्या ओड नंबर देता है, अब कल ही हमने पढ़ा था वो हमेशा इवन नंबर देता है, तो ये होगा कभी भी ट्रू नहीं होता। मल्टीप्लाइंग बाय 5 गिव्स 5 इन वंस डिजिट। जब आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो हमेशा 5 डिजिट देता है लास्ट में। तो अब देखो 5 का टेबल पढ़ो, 5 1 5, 5 2 10, देन 15। तो एक बार 5 आ रहा है, एक बार 10 आ रहा है, तो एक बार 5 डिजिट आ रही है और एक बार 0 डिजिट लास्ट में आ रही है, सो सम टाइम ट्रू हो जाएगा। नंबर आफ्टर ओड इज इवन, सो ये ट्रू है। एक ओड नंबर होता है, एक इवन होता है, देन ओड होता है, इवन होता है। हैविंग एनी नंबर्स गिव हाफ एनी नंबर गिव्स इवन। सो ये कई बार ट्रू होता है, किसी भी नंबर का अगर हाफ करेंगे तो कई बार वो आपको इवन मिलेगा और कई बार वो आपको ओड भी मिल सकता है, क्योंकि मतलब इवन ओड नहीं होगा तो वो इवन भी नहीं होगा, उनके बीच में कहीं होगा। एडिंग 0 इंक्रीज्ड बाय 1। सो अगर आप किसी में 0 ऐड कर रहे हैं तो वो 1 बढ़ जाएगा। जैसे 2 + 0 कर रहे हो तो वो 3 बनेगा, तो क्या बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये क्या होगा, नेवर ट्रू। और इसके साथ ही आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।